Hello everyone. Today I am here with the SOF National Science Olympiad for Class 3. क्लास 3 का जो साइंस ओलंपियाड पेपर है वो जल्दी ही होने वाला, आप सबको पता है इस साल। तो इसकी जो क्या पैटर्न है, क्या मार्किंग स्कीम है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो 35 आते हैं थर्ड क्लास के लिए। जो लॉजिकल रीजनिंग, साइंस और अचीवर सेक्शंस हैं वो यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं और 5 मार्क्स जो होते हैं वो आपके लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के हैं। उसमें से 5 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन का 1 नंबर है। साइंस सेक्शन में से आपको 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं और उनके मार्क्स जो हैं वो हर क्वेश्चन का 1 नंबर है। तो 25 और 5 30 नंबर ये हो गए। देन वी हैव अचीवर सेक्शन विच हैज़ टू क्वेश्चन number of questions are 5 and the mark for each question is 2, so it is 5. Number of questions are 5 and marks per question is 2, so this is the total number of questions 35. Time will be 1 hour and you have to attempt it very carefully. The first section is logical reasoning. First question is, अब मेरे पास यहाँ पर जो इस साल का लेटेस्ट 23-24 सेशन का जो सैम्पल पेपर है, जिसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में आ सकते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। यहाँ पे सिलेबस आपको मेंशन है, ठीक है। आपको सेक्शन 1 के लिए क्या करना है, 2 के लिए क्या करना है, 3 के लिए क्या करना है। तो ये कुछ सैम्पल क्वेश्चन हैं जो हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक शो द टाइम 2 hours 20 minutes आफ्टर 9:40 AM। अब हमें आफ्टर 9:40 AM ये बताना है कि 9:40 AM तो है जो वो प्रीवियस बज चुके हैं। अभी करंट टाइम 9:40 के बाद का 2 घंटे 20 मिनट का हमें बताना है। तो 9:40 तो ऑलरेडी हो चुके हैं और हमें जो टाइम बताना है वो 2 घंटे और 20 मिनट का आफ्टरवर्ड्स बताना है। तो दिस विल बी 0, 4 and 2 6 and this is 11. ओके, तो 11। अब वी नो दैट 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes. ओके, तो दिस 60 minutes विल मेक 1 hour एंड 11 AM इज ऑलरेडी देयर। तो 11 hour है प्लस 1 hour हो गया ये हमारे 60 minute का, तो 12 hour जो हैं वो बच गए हैं। तो यहाँ पे वी विल सी विच क्लॉक इज शोइंग 12 hour. इट्स minute hand is on between 8 and 9, 7, no 12. अब this is the hour hand is on 11 and minute hand is on 12. This is 11 o'clock. This is 10 o'clock. This is 12 o'clock. तो D will be the right answer. So find the missing figure in the figure pattern given below. अब हमें एक पैटर्न दिया हुआ है, तो लॉजिकल रीजनिंग का सेकंड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं पैटर्न के। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्यूबॉइड है जो कि फेस कर रहा है इस तरफ, ये क्यूबॉइड दूसरी तरफ उसके ऑपोजिट साइड। देन वी हैव अ पिरामिड, ट्राइंगुलर शेप उसका बेस है। फिर ये इस तरफ फेस कर रहा है, ये इस तरफ फेस कर रहा है, ये ट्राइंगल है। फिर फेसिंग लेफ्ट फेसिंग राइट, triangle facing left facing right will be the answer because the pattern is repeating itself. This pattern, this pattern, this pattern. तो facing right will be the answer. So facing right, B option will be the answer. Find out the odd one out. अब ये टेबल है जिसकी 4 legs हैं. This is ball, this is bed and this is chair. You see here the pattern is कि each having 4 legs and ball is odd one. So we have to find out the odd one. So B will be the right answer. Question number 4 for the sample paper. What can be the reason that a taxi driver has to be more careful while driving on a rainy day than on a hot summer day? कि जब rainy day होता है तब एक ड्राइवर को ज़्यादा केयरफुल क्यों होना पड़ता है? Because the gravitational force between the taxi and road is higher on a hot summer day. Frictional force between the taxi and road is lower on a rainy day. Gravitational force between taxi and road is lower on a rainy day. Frictional force is between taxi and road is lower than a hot summer day. तो ये हमारे पास ऑप्शन है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि कोई दो चीज़ें आपस में एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट कर रही हैं। तो क्या टैक्सी, यहाँ पे ग्रेविटेशन की 2 हमारे पास ऑप्शन है,
पहली ऑप्शन है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन टैक्सी एंड रोड इज़ हायर ऑन अ हॉट समर डे। तो हमें देखना है कि रेनी डे पे क्या होता है, तो ये हॉट समर डे वाली ऑप्शन तो चली गई। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टैक्सी एंड रोड इज़ लोअर ऑन अ रेनी डे। रेनी डे पे इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम होता है। फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टैक्सी एंड रोड इज़ लोअर ऑन अ रेनी डे एंड द डी ऑप्शन इज फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टैक्सी एंड रोड इज़ लोअर ऑन अ हॉट समर डे। तो हमें रेनी डे वाले में से या तो देखना है कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है या फ्रिक्शनल फोर्स है। तो हम जब बात करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर किया जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्सी एंड रोड। व्हेन वी आर डीलिंग विद द अर्थ its gravitational force works, so answer will be the frictional force between the taxi and the road is lower। इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है मीन्स जो ऑपोजिट फोर्स है वो लोअर होता है। तो लोअर होता है तो वो क्या करती है, स्किपिंग के चांसेस होते हैं कि हम स्किड कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टैक्सी एंड रोड इज लोअर ऑन अ रेनी डे। Water droplet, question number 5 is water droplet that are too heavy to float make fog, cloud, rain, smoke। तो जो वाटर ड्रॉपलेट बहुत हैवी होती हैं, जो फ्लोट करती हैं, फ्लोट नहीं कर सकती, वो नीचे गिर जाती हैं तो वो रेन बनाती हैं। विच ऑफ दीज, so we will go with C। Sixth question is which of these organ give shape and support to our body and protect the important organ of the body such as lung, brain, heart। कौन सी ऐसी इनमें से ऑर्गन है, इधर दिस स्किन, बोन्स, या ये जो हमारा रिब केज है, मस्कुलर पावर है, इनमें से जो बोन है वो हमें शेप देती है, सपोर्ट करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को। तो वी विल गो विथ बोन्स। डक्स हैव शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, स्लेंडर बीक या पॉइंटेड बीक। तो डक्स की जो है वो ब्रॉड और फ्लैट बीक्स होती हैं जिसकी वजह से वो कोई भी इंसेक्ट को कैच कर सकती हैं। नाउ 8th क्वेश्चन इज लुक एट द क्लासिफिकेशन टेबल, P एंड Q आर करेक्टली रिप्रेजेंटेड एज। अब ये P और Q क्या है, हमारे पास फ्रूट है, उसमें से P जो है वो एडिबल फ्रूट है, Q जो है वो इनएडिबल है। मतलब जो P है उसको हम खा सकते हैं और Q जो है उसको हम नहीं खा सकते। तो हमें जो चूज़ करना है P जो एडिबल हो और Q इनएडिबल। अब पोटैटो भी एडिबल है, चिली भी एडिबल है, तो ये तो नहीं हो सकता। मिमोसा के जो सूप वगैरह में यूज़ होता है, मिमोसा के फ्लावर्स, ठीक है, वो भी एडिबल होते हैं, तो ये तो ठीक है। लेकिन कीवी जो है वो भी एडिबल है, तो हम इसको इनएडिबल नहीं कर सकते। प्लम भी हम खाते हैं, कॉटन नहीं खाते हम, तो ये हमारा यहाँ पर कॉटन जो है वो इनएडिबल हो गया और जो ये है प्लम वो एडिबल होगा। तो ये तो जा रहा है। लीची और कोकोनट भी हम खाते हैं, लीची भी हम खाते हैं, तो हमारी जो ऑप्शन जाएगी दैट विल बी द C। P and Q are collectively represented by plum and cotton, where P is edible and Q is inedible. Now we have most important and achiever section. When a seedling grow, it depends on the side leaves for the nutrition until the first leaves are formed. Which of the following graph correctly defines the change in mass of the seed leaf and shoot over time? तो यहाँ पे ये देखिए मास और टाइम के बीच में एक ग्राफ है। तो ये हमारा सीडलिंग का मास जो है, ये जो x है वो क्या डिफाइन कर रहा है, चेंजेस इन द मास ऑफ सीड लीफ, एंड y क्या है, शूट का मास। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है शूट बढ़ती है और ये मास कम होता है, या शूट का मास कम होता है और x जो है वो बढ़ता है, या फिर x कांस्टेंट रहता है सिर्फ y बढ़ता है शूट का मास, या फिर y शूट का मास कांस्टेंट रहता है। तो देखो चेंजेस तो दोनों में आते हैं, तो ये जो कांस्टेंट वाला ग्राफ है ये तो नहीं आएगा। तो या तो हमारा ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है। अब जो x का मास है, सीड का मास है बेटा, वो डिक्रीज होता है, वो इंक्रीज होता है, वो बढ़ता है, और उसमें से हमें आपको पता है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे जो है वो सीड का स्ट्रक्चर है, उसमें से कैसे मोनोकोट डाइकोट प्लांट्स सीडलिंग्स निकलते हैं, ठीक है। तो वो प्लांट कैसे बढ़ता है और शूट कैसे कम होता है। तो वी विल गो विथ दिस आंसर। Observe the given picture carefully and select the correct conclusion regarding the liquids X, Y and Z। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमने एक टम्बलर पकड़ा हुआ है, ये जो टम्बलर है इसमें वाटर है तीनों में,
तो हम लाइट डाल रहे हैं। जब हम लाइट डालते हैं तो एक्स के लिए कोई शेडो नहीं बनती, वाई के लिए थोड़ा सा शेडो बनता है और जेड बिल्कुल शेडो नहीं पास होने दे रहा। इसके जो बेस की पिक्चर है वो दिखा रहा है। तो हमें ये देखना है कि लिक्विड एक्स और जेड का क्या नेचर है। वाई का नहीं, लिक्विड एक्स और दोनों का देखना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। लिक्विड एक्स इज ट्रांसपेरेंट, जेड इज ट्रांसकूलेंट। वाई इज ओपेक, जेड इज ट्रांसकूलेंट। एक्स इज ट्रांसपेरेंट, जेड इज ओपेक। वाई इज ट्रांसपेरेंट, जेड इज ओपेक। अब एक्स तो हमें पता है सीधा जाने दे रहा है, तो ये जो ट्रांसपेरेंट वाली ऑप्शन है ये आने वाली है, एक्स इज ट्रांसपेरेंट। तो अब जेड ट्रांसकूलेंट है या जेड ओपेक है? ओपेक होता है जो लाइट को बिल्कुल पास नहीं होने देता, तो जेड ओपेक है, बिल्कुल पास नहीं होने दे रहा। तो सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, दैट इज एक्स इज ट्रांसपेरेंट एंड जेड इज ओपेक। आई होप आपको ये जो सेक्शन है, ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट जो ओलंपियाड SOF फॉर क्लास 3 के लिए, ये आपको क्लियर होंगे। यू हैव टू प्रिपेयर सिमिलर on the similar track. These are the SOF question issued by Science Olympiad Foundation. So you can follow the same pattern according to which you have to prepare 3 sections. लॉजिकल सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग जिसमें जनरल लॉजिकल रीजनिंग आएगी, फिर साइंस के क्वेश्चन आएंगे 25 और अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है वो अपना पेपर जो है वो प्रिपेयर करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा, यू कैन लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल. I will come with more such videos. Thank you so much for the listening. Have a wonderful day.